हेलो एवरीवन, चलिए जानते हैं आज संत कबीरदास जी के दोहे संपूर्ण हिंदी में अर्थ सहित। संत कबीरदास ज्ञान शाखा के प्रतिनिधित्व कवि माने जाते हैं। कबीर जी का जन्म 1398 में ईस्वी सन में काशी में हुआ था। कहा जाता है इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और वह लोग लाज के डर से कबीर को लहतारा नामक तालाब के निकट छोड़ आई थी। कबीर को नीमा और नीरू जुल्हा दाम्पत्ति ने स्वीकारा और इनका पालन पोषण किया। कहा जाता है इनके पत्नी का नाम लोई था, जिससे उनको कमाल और कमाली 2 संतानें थी। कबीर जी के गुरु रामानंद थे। कबीर जी की मृत्यु 1518 में महानगर में हुई। कबीर जी अनपढ़ थे। उनके शिष्यों ने उनके दोहों को लिखित स्वरूप में संग्रहित करके रखा था। चलिए जानते हैं संत कबीर जी के दोहे। किसी भी ध्येय प्राप्ति करने के लिए हमें सब्र की ज़रूरत होती है। हमने किसी चीज़ की कामना की तो वह तुरंत कभी भी प्राप्त नहीं होती है। उसे प्राप्त करने के लिए हमें कड़ी मेहनत, धीरज और परिश्रम की ज़रूरत होती है। जिस तरह से किसी बाग का माली अगर पेड़ को एक साथ 100 घना पानी अर्पण करता है तो भी उस पेड़ को फल ऋतु आने पर ही लगते हैं। कितने भी घड़े पानी से पेड़ को सींचे, जिस तरह से उसे ऋतु आने से पहले फल नहीं लग सकते, कबीर कहते हैं उसी तरह कोई भी कार्य धीरे धीरे ही सफल होता है। कबीर जी कहते हैं जो व्यक्ति धर्म के लिए, समाज के परोपकार के लिए अपना धन खर्च करता है, उसका धन, उसकी प्रसिद्धि, लोकप्रियता कभी कम नहीं होती। उल्टा उसके धन, प्रसिद्धि, लोकप्रियता निरंतर वृद्धि होती है। जिस तरह से नदी अपने जल को अगणित लोगों की प्यास बुझाकर भी उसके जल का भंडार कभी कमी नहीं होती। अर्थात अच्छे कर्म हमेशा मनुष्य की उन्नति में सहायक होते हैं। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। हमें हीरे जैसा अनमोल जीवन मिला है, इसे हम रात भर सोने और दिन भर सिर्फ खाते हुए गुजार देंगे तो यह जीवन व्यर्थ हो जाएगा। हमें इस हीरे जैसे अनमोल जीवन का आदर करते हुए इसे सार्थक पार कर देना चाहिए। प्रभु की निरंतर भक्ति करनी चाहिए, परोपकार करना चाहिए, अन्यथा हमारा जीवन कवड़ी मूल का हो जाएगा। अर्थात ईश्वर के द्वारा हमें जो भी जीवन दिया गया है यह सिर्फ आराम के लिए नहीं दिया गया है, परिश्रम करके जीवन को हीरे जैसा अनमोल बनाने के लिए दिया गया है। कबीर जी कहते हैं मनुष्यों को भले ही संपत्ति नष्ट हो जाए, ऐश्वर्य नष्ट हो जाए, कीर्ति नष्ट हो जाए या उसका अनमोल शरीर नष्ट हो जाए, परंतु उसकी भोगने की आसक्ति, मोह, लोभ, आशा कभी भी नहीं मरती। मनुष्य भोगने के लिए इतना आदिर होता है, रममान होता है कि उसे अपने नष्ट होने का भी जरा सा भी डर नहीं लगता। भोगना उसका जीवन का उद्देश्य है जो उसको विनाश की तरफ ले जाता है। समाज का प्रतिष्ठित धनवान व्यक्ति अगर लोगों को सुख दुख में काम नहीं आता है तो यह व्यक्ति खजूर के उस पेड़ जैसा है जो कद में बड़ा जरूर होता है, पर वह राह चलते मुसाफिर को तो न तो छाया प्रदान करता है और फल ऊंचाई पर होने के कारण न तो उसकी भूख मिटा सकता है। ऐसे बड़े कद का कोई उपयोग नहीं अगर वो किसी के काम ना आ सके। जब मनुष्य के जीवन में सुख होता है, समाधान होता है, ऐसे वक्त में वह प्रभु का, ईश्वर का नाम स्मरण करना भूल जाता है। इस पर ऐसे जैसे ही जीवन में दुख का प्रवेश होता है उसे ईश्वर की याद आती है, वह पूजा करने लगता है, नाम स्मरण करने लगता है। अर्थात अगर सुख के दिनों में ईश्वर का नाम स्मरण किया जाए तो जीवन में दुख नहीं आएगा। मनुष्य अपने जीवन में जिस तरह भोजन, पानी आदि का समावेश करता है उसका मन, वाणी उसी तरह की हो जाती है। अगर मनुष्य सात्विक भोजन करता है तो उसका मन और वाणी सात्विक हो जाती है। अगर अपने आहार में तामसी भोजन का समावेश करता है तो वो तामसी प्रवृत्ति का हो जाता है।
अर्थात जीवन में अगर आप सत्य के मार्ग पे चलोगे तो सज्जन कहलाओगे, बुराई के मार्ग पे चलोगे तो दुष्टन कहलाओगे। कबीर जी स्वयं के बारे में कहते हैं कि मैं एक फकीर हूँ जिसने अनौपचारिक तौर से किसी भी तरह शिक्षा नहीं ली है और कभी कागज कलम को छुआ नहीं है, पर मुझे जो कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है वह साधु की संगति का परिणाम है। मैं चारों युगों का महात्म्य के बाद महज जुबानी बताता हूँ। कबीर जी ने स्वयं ग्रंथ नहीं लिखे, उनके मुंह से जो भी अनमोल वचन निकले उनके शिष्यों ने लिख लिया। अगर पत्थर पूजने से ईश्वर की प्राप्त होती है तो मैं बड़े से महान पहाड़ ही क्यों न पूजू, इससे मुझे जल्दी ईश्वर मिल जाएगा। दरअसल कबीर यह व्यंग कह रहे हैं, अगर लोगों के कर्म कांडों पर प्रहार कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर सच में पत्थर पूजे भगवान मिल जाते हैं तो उनमें से अनाज पीसने वाली चक्की में से पत्थर को पूजूंगा, जिससे मिलने वाले अन्न ग्रहण करके समस्त मानव जाति का कल्याण हो सकता है। मैं जगत में बुराई ढूंढने निकल पड़ा और मैंने सब प्रकार की बुराई देखी। जब मैंने अपने दिल के भीतर झांका तो मुझे पता चला मैंने अब तो जो भी बुराई देखी उससे ज़्यादा बुराई मेरे अंदर समाई हुई है। मतलब मुझसे ज़्यादा बुरा जगत में दूसरा कोई नहीं है। तात्पर्य यही है कि अगर हर मनुष्य सबसे पहले अपने अंदर की बुराई समाप्त कर तो यह दुनिया अपने आप सुंदर बन जाएगी। कबीर जी कहते हैं, बड़ी बड़ी किताबें और ग्रंथ पढ़ते पढ़ते कई लोग मृत्यु हो गए हैं, पर वह विद्वान अराधन पंडित न बन सके। पर अगर किसी ने सबसे प्यार करना सीख लिया तो साधारण सा व्यक्ति भी पंडित कहलाता है। तात्पर्य यही है कि आप कितने भी किताबें पढ़ लीजिए, अगर आपके मन में प्रेम नहीं है, स्वभाव में विनम्रता नहीं है, तो आप किताबी ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है। प्रेम और आपके स्वभाव को विनम्र बनाता है। प्रेम से मानव जाति का कल्याण, ईश्वर की प्राप्ति हो जा सकती है। किसी भी व्यक्ति के साथ दोस्ती करनी हो, रिश्ता बढ़ाना हो, किसी प्रकार का व्यवहार करना हो तो उस व्यक्ति की पहली मुलाकात में अच्छी तरह से परख लेना चाहिए। उसके गुण अवगुण, अच्छाई बुराई समझ लेना चाहिए। जिस प्रकार रेत को अगर 100 बार छान लिया जाए तो उसकी किरकिराहट दूर नहीं होती, इसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति को बार बार परखो, तब भी हमें दुष्टता से भरा हुआ मिलेगा, जबकि सज्जन व्यक्ति की परख एक बार में ही हो जाती है। जगत में ज्ञान का महत्व रखता है, न ही किसी व्यक्ति की जाति का। किसी भी व्यक्ति की जाति से हम उसके ज्ञान का अनुमान नहीं लगा सकते और न ही किसी की सज्जनता का अनुमान। इसीलिए किसी के उसकी जाति से पूछना व्यर्थ है। उसका ज्ञान व्यवहार ही अनमोल होता है। जिस तरह तलवार और म्यान में तलवार का अधिक महत्व होता है क्योंकि म्यान महज उसकी ऊपरी आवरण है, उसी तरह जाति मनुष्य का केवल एक शाब्दिक नाम है। उसी तरह ज्ञान सज्जनता से कोई लेना देना नहीं है। लड़ाई झगड़े, दुख एवं हत्या के क्रूर विचार व्यक्ति दिलो दिमाग में केवल किसी कहे गए पर गाली गलौज अपशब्द कारण उत्पन्न होते हैं। जो व्यक्ति इन सब से हार मानकर अपना मार्ग बदल देता है वही सच्चा संत होता है। जो इसी दलदल में रहकर अपना जीवन व्यतीत करता है वह नीच होता है। अर्थात मनुष्य अगर अपना अच्छा जीवन जीना है तो उसे लड़ाई मार्ग छोड़कर प्रभु के शरण में जाना चाहिए। सिर्फ ऊंचे कुल में पैदा होने से कोई ऊंचा नहीं कहलाता, उसके लिए उसके कर्म भी ऊंचे होने चाहिए। जिस तरह से सुवर्ण कलश में अगर मद्य भरा या जहर भरा हुआ तो उस सुवर्ण कलश की चारों ओर से निंदा होती है। ऐसे ही अगर ऊंचे कुल में जन्मे हुए व्यक्ति कर्म अगर अच्छे नहीं है तो वह समाज में निंदा का पात्र होता है। कबीर जी कहते हैं कि उस घास की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए जो हमारे पाँव के नीचे होती है, क्योंकि इसी घास का एक दिन का हवा में उड़कर हमारे आँख में चला जाए तो वह असहनीय दर्द देता है। अर्थात कबीर जी का कहना है हमें छोटी सी चीज़ों का महत्व नहीं समझाना चाहिए। जिस तरह एक छोटा सा घास का टुकड़ा हमें दर्द दे सकता है, वैसे ही हमें महत्वहीन लगने वाले लोग भी हमें कभी
बड़ी परेशानी में डाल सकते हैं। इस दोहे के माध्यम से कबीर जी समाज में समानता का संदेश देना चाहते हैं। उस मनुष्य का दुनिया में कोई भी शत्रु या बैरी नहीं होता जिसका मन शांत होता है, शीतल होता है, जो अपने अहंकार को त्याग देता है और सभी पर दया करता है। अर्थात वही मनुष्य बिना शत्रु के होता है जिसके मन में अहंकार नहीं होता, अर्थात मनुष्य का अहंकार नष्ट कर देता है। कबीर जी कहते हैं, जपमाला हाथ में घुमाई जा रही है, मुख में प्रभु का नाम लिया जा रहा है, पर मन में किसी और में विचारों में डूबा है, यह ईश्वर का सच्चा स्मरण नहीं है। सिर्फ दिखावे के लिए भगवान का स्मरण नहीं करना चाहिए, इससे कुछ भी लाभ नहीं होता है। अर्थात मनुष्य जो भी कर रहा है वह उसे मन लगाकर करना चाहिए, अन्यथा ऐसे काम का बिगाड़ने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। जो काम हमें कल करना चाहिए उसकी शुरुआत हम आज से ही कर सकते हैं। जो काम हमें आज से करना है उसकी शुरुआत हम अभी से कर सकते हैं। कौन जानता है किसी भी क्षण प्रलय हो सकता है। तुम काम की शुरुआत कब करोगे, अर्थात काम को टालना नहीं चाहिए। जो काम हमें करना है उसकी शुरुआत हमें जल्द से जल्द करनी चाहिए, इसी में हमारी भलाई हो। कबीर जी ने इस दोहे में साक्षात जीवन का शाश्वत सत्य बताया है, जो हर एक मनुष्य को मालूम होता है पर वह मानने के लिए तैयार नहीं होता। उन्होंने कुम्हार और माटी का उदाहरण इस बात को समझाया है। माटी कुम्हार को कहती है कि तू आज मुझे ज़रूर रोंद रहा है, पर याद रखना एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे रोन दूंगी। अर्थात मनुष्य, एक दिन तेरी मृत्यु अवश्य होने वाली है। तू जिस मिट्टी में मिल जाने वाला है, इसीलिए ज़्यादा अहंकार, अर्थात तू इस मिट्टी में मिल जाने वाला है, इसीलिए ज़्यादा अहंकार मत कर। धन्यवाद।